जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो नेताजी लोग बड़े बड़े वादे के साथ में क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और हर एक स्थान पे जाके हर एक यातायात से लेकर के संसद से सड़क तक की बातों को जनता के बीच पहुंचाते हुए नजर आते हैं और एक अलग वादा गढ़ते हुए दिख जाते हैं। लेकिन यह वादा ही रह जाता है, वादे करके लोग भूल जाते हैं। उसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि यह उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में कहा जाता है कि सुचारू रूप से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं संचालित हैं, सारी व्यवस्थाओं में मैं यातायात का भी जिक्र करूंगा। और रेलवे यातायात की यदि बात की जाए तो हम अभी उपस्थित हैं चंदौली जनपद के नरवन क्षेत्र में, जो यहाँ का सबसे बड़ा ये स्टेशन माना जाता है धीना, और यह कई क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है। धीना स्टेशन पे आना इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि चुनाव का समय है और वर्तमान में विपक्ष के भी एक नेताजी इसी स्थान पर आकर वीडियो बनाते हुए देखे गए थे, यहाँ की बदहाल स्थिति दिखाते हुए नजर आए थे। मैं सीधे तौर पे आपको बता दूं कि सपा के पूर्व विधायक जो थे मनोज सिंह डबलू यहाँ आए थे और धीना स्टेशन की बदहाली दिखाए थे। बदहाली में उन्होंने सारे बातों का जिक्र किया, उसी का परीक्षण करने के लिए और एक बार फिर देखने के लिए 1 महीने के बाद, तकरीबन 1 महीने पहले वो यहाँ आए थे और यहाँ की बदहाल स्थिति को दिखाए थे। उसी का निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि जो वो स्थिति दिखाए थे वास्तव में धीना स्टेशन की स्थिति कुछ बदली या फिर से विपक्ष के नेताजी भी चुनावी समर में कूद करके सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं, या सत्तासीन जो नेता होंगे उनका एक आरोप यह भी था कि चुनाव नज़दीक आते ही बड़े बड़े मंच लगा करके इस स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए, इस स्टेशन के सुंदरीकरण के लिए वादे किए गए थे। सुंदरीकरण की बात करें यदि तो आप देख सकते हैं कि इसका जिक्र उस समय भी मनोज सिंह डबलू ने किया था और दिखाया था कि ये जो बैठने का स्थान है, ये तो बैठने का स्थान आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, और यह छाजन जो था यह अभी भी नहीं सुधारा गया है। एक तरफ है, दूसरे तरफ नहीं है। अगर यहाँ कोई बैठ भी जाता है मजबूरी में तो वो बारिश से कैसे बचेगा? सावन का महीना चल रहा है, बारिश का मौसम है, जाहिर सी बात है। आगे की ओर यदि आपको दिखाएं तो पूरा स्टेशन हम लोगों ने घूमा, पूरे स्टेशन पे एकमात्र यह शौचालय हमको नजर आया। मैंने बताया कि पूरे लंबे परिक्षेत्र में जो है यह स्टेशन जो है पूरे क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। यहीं से लोग रेलवे का सुविधा लेने के लिए, ट्रेनों का सुविधा लेने के लिए आते हैं। ट्रेनें रुकती हैं कि नहीं रुकती हैं, कौन कौन सी ट्रेनें रुकती हैं, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम मनोज सिंह डबलू के वीडियो से जोड़ते हुए आपको यथास्थिति दिखा दें कि पहले भी स्थिति वही थी और आज भी स्थिति वही की वही बरकरार बनी हुई है। कहीं ना कहीं बेशर्मी की हद पार करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। ये इकलौता एक शौचालय है, करीब से देख लीजिए कि इस शौचालय में आपको क्या दिख रहा होगा। यहाँ दारू की, शराब की बोतलें, गिलासें और अन्य अपशिष्ट पदार्थ यहाँ भरे हुए दिख रहे हैं। और यह देखिए यहाँ लिखा हुआ है महिलाएं, और महिलाएं लिखने के बाद यह काफ़ी बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं अंदर क्या है, वो तो देखने पे ही पता चलेगा। आप देख सकते हैं ये गेट भी नहीं खुल रहा है। मतलब महिलाएं और पुरुष के लिए यही एकमात्र शौचालय पूरे स्टेशन पे, यदि दूर दूर तक आप घूमेंगे तो यही एकमात्र शौचालय है। यह भी सही स्थिति में नहीं है। बाकी बात की बात यदि करें तो इन सब चीज़ों को दिखाने जो मनोज सिंह डबलू ने दिखाया था यथास्थिति अभी भी बनी हुई है, यही सर्वथा सत्य है। इसके अलावा और भी कई समस्याएं इस स्टेशन को के देखने को मिलती हैं। कहा यह भी जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि कोविड काल से पहले कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें भी यहाँ ठहराव करती थी, रुकती थी, जिससे लोगों का यातायात जो था सुगम बन जाता था। क्योंकि सारे व्यक्ति जो होते हैं वो रोड का ही सफ़र तय नहीं करते हैं। रेलवे यातायात इसीलिए बनाया गया है ताकि गरीब, दबे कुचले या मजलूम व्यक्ति भी जो सक्षम नहीं हैं वो ट्रेन की यात्रा करें और अपने सामान को सुव्यवस्थित साथ लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान सुगमता से जा सके। लेकिन कोविड काल के बाद से यहाँ के लोगों ने बताया, बात करने में पता चला कि यहाँ किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होता है, जिससे इधर आसपास के एक लंबे क्षेत्र के रहने वाले लोग जो हैं नरवन क्षेत्र के, वो कहीं ना कहीं समस्या को झेलते हुए नजर आते हैं। अब इसी कड़ी में यदि आगे बढ़ेंगे, यहाँ कुछ बैठे हुए हम यात्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यात्रियों को और कौन कौन सी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। चूँकि स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन मनोज सिंह डबलू के एपिसोड के बाद से यदि बात करें तो यहाँ स्थिति कुछ बदलती हुई नज़र नहीं आई है। आगे की कड़ी में हम यात्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस स्टेशन की बदहाल स्थिति तो हमने दिखाया है, साथ ही मैंने जिक्र किया कि यहाँ किसी भी मेल
या एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जो होता है नहीं है, जिसके कारण लोगों को समस्या होती है। ऐसा लोगों ने सूचना दिया था, लोगों ने बताया था। यहाँ कुछ यात्री बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह यादव। गोपाल सिंह जी, यहाँ एक्सप्रेस वगैरह रुकती है कि नहीं रुकती? सर नहीं, सर नहीं। कब से ऐसी स्थिति बनी हुई? हमें ढेर में क्या ज़्यादा दिन? ज़्यादा। कोरोना काल से पहले चलती थी? नहीं नहीं, नहीं, केवल डीएम रुकती है, डीएम। डीएम मतलब कोई भी यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन कभी नहीं रुकी है? कहीं लेकिन बताया जा रहा था कि फरक्का रुकती थी पहले। फरक्का पहले रोकोगे, हमके नहीं मालूम, लेकिन डीएम केवल रुकती है और मेल ट्रेन नहीं रुकती है। अच्छा, सारी ट्रेनें नहीं रुकती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सारी ट्रेनें नहीं रुकती हैं और इनको जानकारी थोड़ी नहीं थी, तो बता रहे हैं कि फरक्का के बारे में नहीं जानता। यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनें कभी रुकती थी किसी समय में या नहीं रुकती थी? वो तो मुझे मालूम था कि पहले फरक्का रुकती थी और नहीं रुकती है। और जब लॉकडाउन लगा था तो उससे पहले ही बंद हो गई थी। अच्छा, लॉकडाउन से पहले ही बंद हो गई थी। और मालूम नहीं कि रुकती है क्योंकि मैं यहाँ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? अब नहीं रुकती है। अब मैं एक्सप्रेस कोई नहीं रुकती है। रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? रुकनी चाहिए सर, क्योंकि हम लोग का भी बहुत दिक्कत होता है, यहाँ पर जाकर पकड़ना पड़ता है दूसरे जगह स्टेशन से हम लोग को। इसे रुकना चाहिए यहाँ पे, परेशानी होती है हम लोग को अदर स्टेशन से जाकर पकड़ने पर। जैसा कि ये देख रहे होंगे, इन्होंने बताया कि ट्रेनों का ठहराव यहाँ होना चाहिए, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों के अलावे भी एक्सप्रेस ट्रेनें यदि रुकती हैं तो उसका लाभ यहाँ के लोग, यहाँ का आम जनमानस जो है वो ले सकता है सीधे तौर पे। इसी कड़ी में आगे भी आपको लेकर दिखाएंगे, आगे मेन स्टेशन के मुख्य द्वार पर लेकर चलेंगे आपको और दिखाएंगे कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर वहाँ भी कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि धीना स्टेशन के बारे में वह क्या सोच रखते हैं, यहाँ क्या परिवर्तन होना चाहिए, यथा स्थिति यही बनी रहनी चाहिए या कुछ और भी बदलाव देखना चाहिए। बदहाली दिखाने के इसी कड़ी में यदि हम आपको दिखाएं तो हम सीधे मुख्य द्वार पे खड़े हैं। जैसा कि हमने बताया था कि धीना स्टेशन का ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के ठीक बगल में यदि आप देखेंगे तो इधर एक बोर्ड लगा हुआ है। मजाकिया स्थिति तो इस बोर्ड के बारे में तब देखने को मिलती है जब लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं और वास्तव में यहाँ किसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होता है, तो फिर ये किराया सूची लगाने की क्या ज़रूरत है? मतलब किराया सूची लगा करके क्या प्रदर्शित किया जा रहा है? जब यहाँ के लोग लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं तो एक अछूती जानकारी उनको दे करके क्या प्रदर्शित करना चाहती है रेलवे, या क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय नेता या भारी उद्योग मंत्री के रूप में तथाकथित विकास पुरुष यदि कहा जाए। जनता कहती है, ये मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि विकास पुरुष के नाम से संबोधित किए जाते हैं महेंद्र पांडे जी। उनकी चर्चा करें, क्योंकि साफ तौर पे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर ही सवाल खड़े किए जाएंगे। यदि लाभ नहीं मिलता है किसी चीज़ का तो ये बोर्ड लगा करके उनको सूचना देने की, यहाँ के आम जनमानस को सूचना देने की क्या ज़रूरत है? यदि मेल एक्सप्रेस का ठहराव यहाँ देखने को नहीं मिलता है, केवल पैसेंजर ट्रेनों का है, तो इस बोर्ड का कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएँ थी वहाँ भी धीना स्टेशन जो था बदहाल नज़र आया, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ ट्रेनों के ठहराव को लेकर के, उसमें भी विफल साबित होता हुआ, असफल साबित होता हुआ यह धीना स्टेशन दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल इस वीडियो के बाद कितना बदलाव देखने को मिलेगा, या बदलाव होगा या फिर से चुनाव नज़दीक आते ही विकास के जो वादे होते हैं वो एक चुनावी जुमले के रूप में पेटी में पैक हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी।